इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल डीजल की प्राइस को 25% बढ़ा दिया है। ये हाइक तुरंत इफेक्ट से लागू हो गया है और दिल्ली में बल्क डीजल का रेट 87.67 रुपीज पर लीटर से बढ़ाकर 109.59 रुपीज पर लीटर हो गया है, यानी लगभग 22 रुपीज पर लीटर का डायरेक्ट इंक्रीज। ये प्राइस हाइक नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके लिए है जो बल्क में डीजल यूज करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, मॉल्स और बड़े लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी होल्ड पर ही रखेगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता। इंडिया के यूएन रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने यूनाइटेड नेशंस में ओपनली बोला कि पाकिस्तान को पहले ह्यूमन लाइफ की वैल्यू समझनी होगी और टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना होगा। इसके बाद ही कोई ट्रीटी या कोऑपरेशन की बात हो सकती है, क्योंकि लगातार टेरर एक्टिविटीज ने ट्रस्ट को बहुत डैमेज किया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉलीवुड हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करके एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, जो पहले किसी हिंदी फिल्म ने अचीव नहीं किया था। इंडिया में फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस किया, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, जो 200 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। इस बार ये हिमाचल प्रदेश के शिपकीला पास के थ्रू होगा, जो 1 जून से ऑफिशियली रीओपन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 2020 के बाद दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। यहाँ सिर्फ रूट ओपन नहीं हो रहा, बल्कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि लोकल ट्रेडर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। 2026 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज हो गया है। इसमें पाकिस्तान को दुनिया का सबसे टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री रैंक किया गया है। पाकिस्तान के बाद बुर्किना फासो, निगर, नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया और इजराइल जैसे कंट्रीज लिस्ट में टॉप पर हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया इस इंडेक्स में 13th पोजीशन पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है कि वो ईरान के साथ चल रहे यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर के मूड में नहीं है। उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि जब आप वॉर में दूसरी साइड को हेविली डैमेज कर रहे हो, तब सीज फायर करना लॉजिकल नहीं होता। साथ ही इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इनका कहना है कि ये शिपिंग रूट अपने आप ओपन हो जाएगा एक सर्टेन टाइम पर। राज्यसभा के एमपीज के बैकग्राउंड को लेकर काफी शॉकिंग डेटा सामने आया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एनालिसिस रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 229 एमपीज में से 73 एमपीज ने अपने एफिडेविट्स में पेंडिंग क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। मतलब हर 3 में से 1 एमपी के खिलाफ कोई न कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। इसके अलावा लगभग 31 एमपीज बिलियनर्स कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनी ने ईद और पर्शियन न्यू ईयर के ओकेजन पर एक मैसेज दिया, जहां यूएस और इजराइल ईरान पर अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं खामिनी ने अपने मैसेज में कहा कि एनिमी को हरा दिया गया है। इन्होंने ये भी क्लियर किया कि ईरान का तुर्की और ओमान पर हुए अटैक्स में कोई रोल नहीं है। इन्होंने कहा कि कुछ फोर्सेज जानबूझकर नेबरिंग कंट्रीज के बीच टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।